आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप। मैं हमेशा जब भी सोचती हूँ कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूँ तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूँ, लेकिन मैं जल्दी में भूल जाती हूँ। लेकिन हकीकत यही है कि जनाब आली अपने रब के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं। तो जब तक जहाँ जहाँ हम उनका नाम नहीं लेंगे और क्या कहते हैं उनकी मदद हमारे साथ नहीं होगी तो ना हम कभी दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं ना आखिरत के अंदर। तो बेशक हमारे ऊपर जो भी मेहरबानियां हैं वो हमारे रब्बुल आलमीन की मेहरबानियां हैं, जो बहुत ही रहीम है, गफूर है और सारे जहानों का मालिक है। तो जनाब आली आज जो है, मैं सबसे पहले तो जनाब आली मैं बता दूं कि जी मेरे जो 100 सब्सक्राइबर हो गए माशाल्लाह, और मेरी भाभी ने मुझे मुबारकबाद दी। तो थैंक यू सायरा, थैंक यू सो मच। आप वाहिद हैं जिन्होंने मुझे मुबारक दी। और दूसरी बात है, मैं उन अपने भाई बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरी कौन सी अदा उनको अच्छी लगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये उन लोगों की क्या कहते हैं मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और मेरे लिए बहुत बड़ी जो है एजाज़ है कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो जनाब आली जब मैं यूट्यूब में नहीं आई थी तो बस समझ लें कि मैं इसमें घुस गई, मेरी बेटी ने मेरा चैनल बना दिया और मैंने फिर शुरू कर ही लिया जनाब आली। तो एक्चुअली मुझे जो मेरा अक्सर जो मकसद था यूट्यूब पे आने का, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था बहुत सारी चीज़ों के लिए। जो एक तो हमारी ख़ासतौर पे जो माशरे के अंदर सोसाइटी में बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी जो हैं वो रिवायात हैं जिसकी वजह से हमारे घर तबाह हो रहे हैं, हमारी सोसाइटियां तबाह हो रही हैं और हम उनको ओवरलुक कर देते हैं और अपने कॉमन सेंस को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते जो अल्लाह ने हमें अता किया है। तो मेरा बहुत दिल चाहता था कि मैं उन चीज़ों को जो है पॉइंट आउट करूँ और उन चीज़ों पर हम लोग बात करें और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से, अपने माशरे से, अपने घरों से ख़त्म करने की कोशिश करें, ठीक है। और उसके बाद जी कुकिंग जो है मतलब ये जो है अल्लाह ताला ने हर किसी को है वो कोई ना कोई स्किल दिया है, कोई ना कोई टैलेंट दिया है। तो कुकिंग और जो सफाइयाँ हैं, ये जो टैलेंट है, जो ये स्किल है, ये हमें जो है इनहेरिटेंस में मिला है अपनी दादी की तरफ से। और जनाब आली अल्लाह ताला का ये एहसान है कि सफाइयाँ और घरों को साफ करना और ऑर्गेनाइज करना और खाने बनाना, ये हमारी दादी जान से ही हमारे अंदर आया अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब जो हमारे घरों में सादे ही खाने बनते थे, पंजाबियों के घरों में जो आपको पता है, जो आलू गोश्त हो गया तो जी पुलाव हो गए, या बहुत अगर लग्जरी डिश हो गई तो जी शामी कबाब हो गए और बाकी दालें सब्जियां। लेकिन ये बात थी कि जो भी हमारे घर में, चाहे वो दाल भी बनती थी मामूली सी, लेकिन अगर उसके अंदर जायका इतना होता था कि वो किसी भी लग्जरी डिश को पीछे छोड़ देती थी। तो मेरी दादी से ही मेरी चच्चियों ने माशाल्लाह सारा कुछ सीखा और माशाल्लाह सभी जो हैं माशाल्लाह से उनकी तरह से खाने बनाते हैं तो लोगों को खाने जो है वो पसंद आते हैं हमारे घर के, चाहे वो एक दाल ही क्यों ना। और बाकी ये जो दूसरी चीज़ें हैं, बिरयानियाँ, निहारियाँ, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत लेट शामिल हुई और वक्त के साथ साथ हमने सीखी। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो वाकई बहुत अच्छा सिखाते हैं यूट्यूब पे। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ। तो अगर आपके पास बेसिक नॉलेज हो खाना बनाने की तो फिर आपको पता चल जाता है कि जनाब कौन सा यूट्यूबर जो है वो बेस्ट है या उसकी कुकिंग बेस्ट है ना। तो इसी तरह मैंने उनसे भी सीखा बहुत कुछ, और कुछ हमारे जो घरों के अपने ट्रेडिशन खाने हैं मैं वो शेयर करती हूँ आपसे। तो जनाब आली मेरा कोई मतलब मैं जब YouTube में आई तो मुझे पता चला जनाब आली कि यहाँ पे ये भी होता है कि जी लोग जो हैं वो सब्सक्राइबर्स ख़रीदते भी हैं और जनाब $5 में सब्सक्राइबर मिलते हैं। तो जनाब आली मुझे ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मतलब मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। मतलब मैं बिलीव करती हूँ मेहनत के ऊपर और जो आपके टैलेंट के ऊपर। तो जो चीज़ आपको आपकी मेहनत पे और आपके टैलेंट के बेस पे मिलती है उसका कोई नेमल बदल ही नहीं है और कोई भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती अगर आप सब्सक्राइबर्स ख़रीद के जो है कोई अपना चैनल के जो हैं वो उसको जो है उसकी जो पब्लिसिटी करें ना। तो अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, मेहनत करें। और मैं पहले बहुत सारे व्लॉगर्स को देखती थी जो गांव में होते थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जनाब आली के मतलब ये दुनिया जो है अब इनको देख रही है और इनकी ज़िंदगी के हालात बदल रहे हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, उनको अर्निंग का कोई ज़रिया मिल गया।
लेकिन जब मैं उनके थंबनेल्स देखती हूँ तो वो भी मतलब मुझे अब अफसोस होता है कि वो इतना झूठ मतलब झूठ बोल बोल के ऐसे थंबनेल निकालते हैं, लगाते हैं कि लोग जो है वो मजबूर होके मतलब मजबूर में क्या तजस्सुस में जो है उनके चैनल को क्लिक करते हैं और इस तरह से उनके व्यूज़ बढ़ते हैं। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। आप लोग बिल्कुल भी झूठ बोल के जो है अपनी जो है सिर्फ अर्निंग का ज़रिया ना बनाएं, क्योंकि ये भी बेईमानी ही है। मतलब झूठ धोखे से कोई भी अर्न करना, चीज़ें पैसा बनाना, मतलब चाहे वो आप लोगों को मामूली आपको लग रहा होगा कि हम झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को धोखा दे रहे हैं और आप अपनी अर्निंग का ज़रिया बना रहे हैं। तो जनाब आली, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, अपने टैलेंट पे भरोसा रखें, जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं उसके ऊपर भरोसा रखें। और जनाब आली, ये जो झूठ होता है इसकी ये बहुत शॉर्टकट तो होते हैं इसमें कामयाबी के रास्ते, लेकिन बाद में सिर्फ और सिर्फ जिल्लत ही होती है और आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप मुस्तकिल मिजाज रहिए, अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए और बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें, ठीक है। तो जनाब आली, यूट्यूब में अगर अर्निंग भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं जो हूँ मतलब जॉब करती हूँ 2 दिन जाके, और मैं मतलब वहाँ पे लोग जो होते हैं वो मुझे कहते हैं कि जी आप क्यों इतनी मेहनत करती हैं, क्यों इतना काम करती हैं। तो मुझे अफसोस होता है कि भाई हम लोग यहाँ काम करने ही आते हैं और उसी के हम लोग पैसे लेते हैं, क्योंकि जब हमारे एक सेंट भी कट जाए मतलब तो हम फ़ौरन खड़े हो जाते हैं कि जी हमारा 1 सेंट कट गया। लेकिन हम काम पे इतनी काम चोरी करते हैं, मेहनत से काम नहीं करते और मतलब कंपनीज को धोखा देते हैं, अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं, लेकिन तनख्वाह पूरी उठाते हैं। तो जनाब वो तनख्वाह भी हमारी हराम में ही काउंट होती है। उसके बाद उस तनख्वाह से जाके अगर आप हलाल गोश्त भी खरीदेंगे तो वो आपका हराम ही कहलाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है कि हम अपनी जेबों में हराम की कमाइयाँ डाल के और हलाल गोश्त की दुकानें ढूंढते फिरते हैं। तो जो भी सेकंड लम्हा आपने जॉब के ऊपर ज़ाया किया और आपके दिल में ये नियत आई कि जी मैं ज़रा सा काम कर लूँ, मतलब काम चोरी कर लूँ, तो जनाबे वाली वो एक एक सेंट, एक एक कमाई जो है वो हराम की होती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग, जब मैं काम पे होती हूँ तो लोग मतलब जहाँ खड़े होते हैं वो अपनी क्लीनिंग नहीं करते, ऑर्गेनाइज नहीं करते जगहों को। तो फिर वो कहते हैं जी हमारा घर नहीं है, हम क्यों साफ़ करें। जी हमारे घर यहाँ से ही चलते हैं, यहीं से हम रोज़ी लेके जाते हैं। तो मेरे नज़दीक जो है वो जॉब भी किसी इबादत से कम नहीं है। जॉब भी एक इबादत है और उसको इबादत की तरह ही करें, क्योंकि कोई आपको नहीं देख रहा, आपके अल्लाह ताला आपको देख रहे होते हैं हर लम्हे, आपकी एक एक हरकत को, इवन आपके दिल में आने वाली एक एक बात को भी। तो इसलिए कहते हैं कि जी नियतों का दारोमदार, अमलों का दारोमदार जो नियत पे होता है। तो जैसी आपकी नियत होगी उसी के ऊपर ही आपको अजर दिया जाएगा। तो अब जो है जॉब मतलब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मजबूरी नहीं है करना। माशाल्लाह से मेरे बच्चों के पास अच्छी एजुकेशन है, सारा कुछ है, वो अपने पाँव पे खड़े हैं। लेकिन मैं जॉब करती हूँ अपने लिए, मेरे हस्बैंड घर बार चलाते हैं, लेकिन मैं जॉब करती हूँ अपने लिए, ताकि मैं अपने जो खर्चे हैं जो अपनी ज़ात के लिए मैं वो खुद ही खर्च करूं और मुझे किसी को जवाब ना देना पड़े कि मैंने ये पाई कहाँ खर्च की, तो वहाँ खर्च की, तो यूँ खर्च की। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि हमारे हाथ पांव चलते रहें और यकीन माने कि आखिरी लम्हे तक आप यही सोचें कि आप किसी के मोहताज ना हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे आपके घर वाले हों, चाहे आपके बच्चे हों। आप हमेशा सिर्फ अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह हमारे हाथ को अपने अलावा किसी के आगे फैलने मत देना, और इस हाथ को हमेशा ऊपर वाला हाथ, देने वाला हाथ रखना, कभी मांगने वाला हाथ ना बनाना। तो जनाबे आली, ज़िंदगी आराम से गुजर रही है। मतलब अगर आप पेट भर के सोते हैं खाना खा के और तंदुरुस्त उठते हैं और अपनी मर्ज़ी का पहनते हैं, तो मैं तो यही कहती हूँ कि आप किसी बादशाह से कम नहीं हैं। और ये जो लग्जरीज़ हैं इनका तो कोई एंड है ही नहीं है। ये तो मरते दम तक जो है, ये जो है इंसान जो है इसकी रेस ख़त्म नहीं होगी ना। तो इसलिए आप अपने आप को मुतमईन करें, ज़्यादा लग्जरीज़ के लालच में ना पड़ें और अपनी सिंपल ज़िंदगी गुजारें बस। तो जनाब आली, आज जो है मैं बनाने जा रही थी जनाब आलू का पुलाव जो है, तो मुझे ये बहुत ही पसंद है। और आलू का पुलाव जो है वो बहुत थोड़ा करारा किस्म का होना चाहिए। तो उसके लिए ये देखिए मेरे पास 3 आलू हैं जो मैं यूज़ करूँगी अपने पुलाव में। और ये मेरे पास जो हैं 4-5 हरी मिर्चें काफ़ी तेज़ हैं, ये अदरक है, और ये मैंने 4 बड़े टमाटर लिए क्योंकि टमाटर अच्छे लगते हैं पुलाव में, और 1 प्याज है जी मेरे पास,
और मसालों में मैं यूज़ कर रही हूँ जनाब आली, ये है मेरे पास पूरा एक फुल बड़ा टेबल स्पून भर के जो है ये कोरिएंडर पाउडर है, 1 टीस्पून जो है हल्दी मैं यूजुअली पुलाव में यूज़ नहीं करती, लेकिन मेरी जो बेटी है छोटी वाली उसको ये हल्दी वाला पुलाव पसंद है, क्योंकि ये ताहिरी जो होती है ना, कहलाती है ताहिरी, आई डोंट नो, तो ये वो बन जाती है, तो वो शौक से खाती है। वैसे आलू पुलाव उसको इतना पसंद नहीं है, और बड़ी बेटी को बहुत पसंद है, तो वो भी यहाँ है नहीं है। और जनाब यारी ये जो है मैं 1 टीस्पून भर के लाल मिर्चों का डाल रही हूँ, और 1 टेबलस्पून है मेरे पास सॉल्ट का। मिर्चें नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जी गरम मसाले जो है मेरे पास 1 टेबलस्पून भर के जो है ये मैंने लिया है जी सफ़ेद ज़ीरे का, ये 3 है मेरे पास ब्लैक कार्डमम यानी कि बड़ी इलायची, और तकरीबन ये 6 से 7 मेरे पास लौंग हैं, और 1 टीस्पून भर के जी मैंने लिया है काली मिर्च का। तो ये मैं गरम मसाले यूज़ करूँगी, और अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आप इनको पीस के यूज़ कर लें, ठीक है। और उसके बाद जनाब मैं 2 जो है कप राइस लूँगी, बासमती राइस के, वो मैं फिर आपको आगे बताती हूँ। तो चलें जी अब हम शुरू करते हैं अपने रेसिपी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें जी क्या क्या करना है। तो व्यूअर्स चलें जी हम अपनी रेसिपी शुरू करती हैं। तो देखें ये अनियन मैंने स्लाइस जो करके वो ऐसे इसको अपने पैन में काट के डाल दिया, और इसके साथ तकरीबन मैंने जो है ऑयल लिया है 5 से 6 टेबलस्पून। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप उसको यूज़ कर लें। तो जनाब अब जो है इसके साथ ही ये जो मेरे गरम मसाले हैं ये भी मैं इसी स्टेज पे ही प्याज के साथ ही डाल दूँगी। और अब हम जो है अब इसको उस वक्त तक मतलब फ्राई करेंगे जब तक हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, ठीक है। और उसके साथ ही देखें मैंने टमाटर जो हैं वो भी काट के रखे हैं, तो इस तरह से मैंने गोल काटे हैं। तो टमाटर अगर आप ऐसे गोल काटें या लेंथ वाइज कटा काटें तो ये जल्दी गल जाते हैं, बजाय कि आप छोटे छोटे टुकड़े करें तो फिर वो घुलते नहीं हैं अंदर, ठीक है। तो ऐसे मैंने जी टमाटर काट लिए हैं। आलू देखें ये मैंने ये भी काट के रख लिए हैं, वो आप अपने हिसाब से जितने आपको साइज़ पसंद है काट लें। और अदरक जो है देखिए उसको मैंने थोड़ा पानी डाल के चॉपर में ऐसे क्या कहते हैं वो ग्राइंड कर लिया है। तो मैं जो हूँ इसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती, वो आपकी चॉइस है, अगर आपने करना हो तो कर लें। तो जनाब अली चले हमारे जो प्याज गोल्डन फ्राई हो जाएं तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ इंशाल्लाह। तो देखिए जी व्यूअर्स हमारी जो प्याज है वो देखें ये गोल्डन हो चुकी है। तो जनाब इसी पॉइंट के ऊपर ही जो है मैं इसके अंदर जो है ये देखिए मैंने आलू जैसे डाल दूंगी, ठीक है। आलू भी हम इसी पॉइंट पर डाल देंगे, ठीक है। और ये जो अदरक मैंने पीस के रखा था ये भी मैं साथ ही डाल दूंगी, ठीक है। और हम इसको अब हमने इस पूरे प्रोसेस में अपनी हीट जो है उसको हल्का नहीं करना है, हीट को हमने तेज़ ही रखना है। तो देखिए जी व्यूअर्स हमारा जो है देखिए पानी जो है वो थोड़ा जो ड्राई हो गया और उसमें से ऑयल निकलना शुरू हुआ। तो अभी इस स्टेज के ऊपर जनाब ये मैं अपने सूट दूंगी इसके अंदर टमाटर, ठीक है। और साथ ही ये जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे ये भी हम साथ ही शामिल कर देंगे। और अब हम इन सारी चीज़ों के साथ जो है अपने आलूओं को भूनेंगे, और हम जनाब उस वक्त तक भूनेंगे जब तक जो है वो हमारे क्या कहते हैं टमाटर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए जी अब हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही थोड़ी देर के लिए। इस पॉइंट पे अगर आपने ढकना है तो ढक दें, कि अगर आपके टमाटर गल जाएंगे ढकने की वजह से तो आप ढक सकते हैं, और अगर ना भी ढकें तो बस हीट जो है उसको थोड़ा सा हम स्लो कर देते हैं। तो व्यूअर्स देखिए मैंने जो है थोड़ी देर के लिए ढका था ताकि हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, और अब उसके बाद हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए तो मैंने इसका ढक्कन हटा दिया और अपनी जो फ्लेम है उसको मैंने दोबारा हाई कर लिया है हीट को। तो अब जनाब हम इसको तेज़ आंच के ऊपर भूनेंगे, और हमने आलू जो है वो हमने इसके अंदर पूरे नहीं गलाने, बाकी जो है वो दम में भी गलेंगे, तो इसलिए हम इनको तकरीबन आलूओं को जो है वो 70% तक ही गलाएंगे। और इसके साथ ही जनाब मैं ये हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देती हूँ। और जनाब अब हम इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक हमारा जो है ये पानी पूरा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और ऑयल जो है ऊपर आ जाए, ठीक है। और उसके साथ देखें ये राइस थे मेरे पास, तो मैंने इनको भी ये जो है भिगो लिया है। बासमती राइस आधे घंटे के लिए आपने भिगोने हैं। और उसके बाद जनाब आली मैंने जो है ये वाले जो है 2.5 कप यूज़ किए हैं। तो मैंने 2.5 कप ये वाले राइस लिया है, ये आपका मेजरिंग कप है। और इसके अंदर जो हम पानी डालेंगे वो तकरीबन डालेंगे 4.5 कप यही वाले, ठीक है। तो वो फिर आपको पता ही है हमने कितना पाना है। तो चलें जी ये ज़रा हमारा मसाला तैयार हो जाए तो इतनी देर में हमारे चावल भी पीक जाएंगे, ठीक है। व्यूअर्स हमारा जो है मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और देखिए इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। तो इस स्टेज के ऊपर जो है ये मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और अब जो है जब हमारा पानी बॉईल होने लगेगा तो फिर हम जी इसके अंदर राइस शामिल करेंगे।
और एक चीज़ मैं आपको कह दूं कि जितना आपका मसाला अच्छा भुना होगा, उसको अच्छी तरह से जुड़ जाना चाहिए आपके आलूओं के साथ, उतने ही आपके चावल जो हैं खिले खिले बनेंगे। लेकिन अगर मसाले में पानी होगा और वो गाढ़ा गाढ़ा सा होगा और पानी वाला होगा तो आपके चावल जो हैं वो थोड़े मुशी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जी व्यूअर्स, हमारा जो पानी है वो बॉईल होने लग गया था और मैंने इसके अंदर राइस डाल दिए हैं। तो हीट जो है अभी मेरी फुली है। तो जैसे ही हमारे जो ये पानी जो है वो अच्छी तरह से पकना शुरू होगा तो हम इसको एक स्टर देंगे और फिर इसको 2 स्टेप अपनी हीट को नीचे करके और हम इसको ढक देंगे। और इसमें हमने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, ठीक है। और इसी स्टेज पे आप नमक भी देख लें, चेक कर लें। और एक और जो मैं टिप आपको दूंगी वो ये भी है कि जब ये स्टेज हो तो इसमें फिर आप जो है लकड़ी का चम्मच ना यूज़ करें, बल्कि ये खुला जो इस तरह का चम्मच होता है वो यूज़ किया करें चावलों को हिलाने के लिए, क्योंकि लकड़ी का चम्मच यूज़ करने से भी हमारे चावल बहुत टूट जाते हैं। तो चलें जी, अब ये ज़रा इसको अच्छी तरह से जो है बॉईल आने शुरू हो जाए तो फिर मैं इनको ढक दूंगी और हम इसको पकाएंगे। और बीच बीच में से सिर्फ एक दफ़ा इसको हिलाएंगे। आपने इसको ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है, नहीं तो आपके चावल टूट जाएंगे। कि व्यूअर्स, हमारा जो पानी है वो अच्छी तरह से पकने लग गया है चावलों के साथ। तो अब जो है मैं अपने चावलों को ढक दूंगी ऐसे, ठीक है। और जो है हमारी जो हीट है देखें, उसको मैं अब बस यहाँ पे कर दूंगी, ठीक है। और अब हमने इसको ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है, बस अब हम क्या कहते हैं, एक दफ़ा स्टिर करके हमने छोड़ दिया था। अब हम इसका ढक्कन उस वक्त उठाएंगे जब हम देखेंगे कि जब आप हमारे जो चावल और पानी की सतह बराबर हो जाएगी, तो फिर उसके बाद जो है हम इसको दम पे रखेंगे इंशाल्लाह। जब तक हमारे चावल बन रहे हैं तो उसके साथ जनाब ये मैं रायता बना रही हूँ। तो ये देखें, मैंने एक जो अनियन था मीडियम साइज़ का, इस तरह से इसको काट लिया है चॉप, मतलब इस तरह से इतने साइज़ में आपने इसको काटना है। और ये देखें 2 मैंने छोटे क्यूकम्बर्स लिए थे, जो हमारे अगर आपके पास बड़ा वाला क्यूकम्बर है तो एक ले लें, छोटे हैं तो मैंने ये 2 ले लिए। और जनाब एक बड़ा टमाटर था, उसको भी मैंने ऐसे काट लिया। और एक ये मेरे पास जो थी बेल पेपर थी, यानी कि हमारी शिमला मिर्च, इसको भी मैंने ऐसे टुकड़े छोटे छोटे करके काट लिया। और जनाब उसके साथ मैंने लिया है 1 टीस्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरे का, ½ टीस्पून जो ये फ्रेशली जो है ग्राउंडेड काली मिर्चें हैं। और उसके बाद जनाब ये जो है मेरे पास 1 टीस्पून है सॉल्ट का, ठीक है। और ये है जी, ये मेरा दही, घर का होममेड दही माशाल्लाह से। तो जनाब आली मैं अब रायता बनाऊंगी। तो जनाब पहले हम सब्जियों को बोल में डालेंगे और उसके बाद हम उसमें दही शामिल करेंगे कि हमें कितनी दही चाहिए होगी, क्योंकि हम इतना ही दही डालेंगे कि हमारी सब्जियां जो हैं ये सारी ये आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएं। लेकिन इस रायते में जब आप सब्जियां यूज़ किया करें, कभी भी दही में पानी ना डाला करें, क्योंकि सब्जियां खुद अपना पानी छोड़ देती हैं। तो अगर आपने रायते के अंदर इस रायते में पानी भी शामिल कर दिया तो फिर आपका जो रायता है वो बहुत रनी हो जाएगा और बिल्कुल भी उसका टेस्ट सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं ये सारी मिक्सिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह ताला। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा जो है माशाल्लाह से रायता कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। तो इसके अंदर मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला और इसी तरह से ये आपकी जो है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके जो है ये मिक्सचर की। तो जनाब आली, इस पॉइंट पे अगर आपने गरम मसाला भी डालना है तो सॉरी गरम मसाला कह रही हूँ, चाट मसाला भी डालना है तो डाल लें, लेकिन मैं इसमें नहीं डालती, मुझे हर चीज़ में चाट मसाला पसंद नहीं है। अगर आप इस रायते को ऐसे ही खाएंगे तो ये सब्जियां और खाली ज़ीरा और काली मिर्च और नमक आपको ऐसा मज़ा देगा कि आपका दिल चाहेगा आप खाते रहें। तो चलें जी जनाब, अब हमारे चावल भी देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं इंशाल्लाह। व्यूअर्स देखिए, हमारे जो चावल हैं और जो हमारा पानी है उनकी जो लेवल है, सतह है, वो बिल्कुल बराबर हो चुकी है। तो जनाब अली, अब हम अपने चावलों को एक देंगे क्विक सा स्टेर, ठीक है। उसके बाद जनाब हमने अपनी जो आंच है देखे वो मैंने बिल्कुल स्लो पे कर दी है और हम जो है अपने चावलों को अब 10 मिनट का दम लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। बस देखें, जो हमारे राइस थे मैंने इनको 10 मिनट का दम लगाया था। अब मैंने जी अपने स्टोव की हीट जो है इसको बंद कर दिया है, लेकिन अभी मैं 2-3 मिनट के लिए ढक्कन नहीं उठाऊंगी ताकि हमारे जो राइस हैं वो थोड़े से सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद जनाब हम अपने राइस को डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। देखिए जी व्यूअर्स, मैंने जो है अपने लिए पुलाव जो है वो डिश आउट कर लिया है माशाल्लाह से। और ये बड़ा ही करारा पुलाव बना है। थोड़ा सा बस ये मुझे लगता है राइस टूट गया क्योंकि मैंने छोटा बर्तन यूज़ किया था इस करके। तो जो राइस होते हैं उनको ज़रा खुले बर्तन में बनाएं तो हमारा जो राइस होता है वो बिल्कुल महफूज रहता है और वो टूटता नहीं है। तो क्वांटिटी ज़्यादा थी और मेरा बर्तन छोटा था, लेकिन खैर जनाब आली वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इतना मज़े का टेस्ट है और इतना करारा है, तो आप इस तरीके से ज़रूर जो है वो राइस बनाएं। तो आई होप कि आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो चलें जी, अब हम अपनी रेसिपी ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।